अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर टुडे लेक्चर। आज डिस्कस करेंगे हम अपनी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व ईच इनइक्वालिटीज एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। चलें बच्चे, सबसे पहले हम इनइक्वालिटीज को देख लेते हैं कि ये क्या होती हैं। यहाँ पर बच्चे हमारे पास आ जाती हैं लीनियर इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज आर एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग फोर सिंबल्स। ओके बच्चे, जब भी हमारे पास कोई इक्वेशन होती है तो इक्वेशन में हमारे पास इक्वल का साइन होता है, ठीक है। अगर तो इक्वल का साइन नहीं है हमारे पास, इट्स मीन कि फिर उसमें इन सब में से कोई ना कोई सिंबल लाजमी होगा। ग्रेटर देन का, लेस देन का, ग्रेटर देन इक्वल टू का, या फिर लेस देन इक्वल टू का। तो आज हमने इक्वल नहीं पढ़ना, आज हमने इनइक्वालिटीज को पढ़ना है, ठीक है। अब जैसे कि ये आपके पास एक इक्वेशन आ जाती है ax lesser than b, ax plus b greater than equal to c, ax plus by greater than c, ax plus by lesser than equal to c। ठीक है बच्चे, तो यहाँ आप अपनी इस इक्वेशन में देखो तो आपके पास कितने वेरिएबल यूज हुए हैं, 1। यहाँ पर भी कितने वेरिएबल यूज हुए हैं, 1। यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल्स यूज हुए हैं, x और y। यहाँ पर भी दो वेरिएबल्स यूज हुए हैं, ठीक है। ओके बच्चे, मैंने अब इन इनक्वालिटीज को नंबर लाइन पे शो करवाने की कुछ एग्जांपल्स मैंने राइट किए हैं ताकि आपको क्वेश्चंस में इजीली समझ आ जाए। तो हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास फर्स्टली जो है आया है सिंबल ग्रेटर देन का, कि x ग्रेटर देन 3। अब इसका मतलब क्या है, x ग्रेटर देन 3 का मतलब है कि हमारे पास सारे रियल नंबर्स जो कि 3 से बड़े हैं वो हमारी इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। अब अगर हम इसका इंटरवल लिखना चाहें तो इसका हम इंटरवल इस तरह लिखेंगे। इंटरवल हमने भी क्या पढ़ा कि x ग्रेटर देन 3, तो मतलब ये कि हमारी मूवमेंट ग्रेटर देन 3, 4, 5, 6, 7, मतलब हमने किस तरफ को मूव करना है, हमने इसके पॉजिटिव साइड की तरफ को मूव करना है। तो मतलब हमारे पास ये पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाएगी और पॉइंट हमारे पास क्या होगा, 3 होगा। और अगर हम इसको नंबर लाइन पे शो करवाना चाहें तो हमारे पास पॉइंट क्या है, 3। तो हमने इस तरह बच्चे 3 पे आके एक छोटा सा सर्कल ड्रा कर देना है। सर्कल हमने इस तरह बना देना है। उसके बाद अब डिपेंड करते हैं हमारे इस वाले सिंबल पे कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर तो ये पॉजिटिव है तो हमारी मूवमेंट किस तरफ को जाएगी, इस तरफ को, कि मतलब हम इस साइड को मूव करेंगे नंबर लाइन पे, ठीक है। अब अगली एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास कि x लेस देन 3। अब इसमें आपका इंटरवल क्या बनेगा, इंटरवल ये बनेगा कि हमारे पास जो है वो रियल नंबर इसमें शामिल हो रहे हैं जो कि लेस देन क्या है, 3 है। तो अब 3 से अगर छोटे हैं तो वो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, -1, -2, तो मतलब ये वाले सारे नंबर इसमें शामिल होंगे। तो वो हम अब इधर लिखेंगे कि हमारी मूवमेंट जो है वो किस साइड को होनी है, वो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ को होनी है। और पॉइंट हमारे पास क्या है, 3 का पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरह 3 वाले पॉइंट पे एक छोटा सा इस तरह सर्कल ड्रा कर देंगे और मूवमेंट किस तरफ को होनी है, नेगेटिव साइड की तरफ को, मीन्स कि हमने इस साइड को जाना है। अब अगला सिंबल हमारे पास आ जाता है कि x लेस देन इक्वल टू 3। अब इसमें वो बात क्या कह रहे हैं, इसका भी हम इंटरवल देख लेते हैं। बात इसमें उन्होंने कही है कि x लेस देन इक्वल टू 3। अब इसमें दो चीजें आ गई हैं कि वो नंबर्स जो कि x से छोटे हैं और इक्वल टू मतलब 3 उनमें शामिल है। यहाँ जो भी हमने डिस्कस किया यहाँ पर 3 उसमें शामिल नहीं था, लेकिन यहाँ पर क्या बात हो रही है कि 3 उसमें शामिल है। और जाना भी हमने किस तरफ को है, नेगेटिव साइड की तरफ को जाना है। और हम ये पॉइंट अपना इस तरह लिख देंगे। अब जब हम इसको इधर ड्रा करेंगे तो 3 पे जाना है ना हमने, ये रहा हमारा 3, इस पे हमने इस तरह सर्कल ड्रा कर लिया। अब इसमें हमने एक बात पढ़ी है कि इक्वल टू मतलब कि 3 उसमें शामिल है। अगर जो भी डिजिट शामिल होगा तो उसका सर्कल जो है वो फिल हो जाएगा। यहाँ पर आपने बच्चे देखा होगा कि ये सर्कल हमने फिल नहीं किया, ये सर्कल हमने फिल नहीं किया, लेकिन ये वाला जो सर्कल है हम फिल कर रहे हैं। ये इस वजह से कर रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास सिंबल है, जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि इक्वल टू, x लेस देन एंड इक्वल टू, इसमें जो 3 है वो शामिल है, इसलिए हमने इसको फिल कर दिया। अब जाना की साइड को है नेगेटिव इन्फिनिटी, मीन्स कि हमारी मूवमेंट होनी चाहिए इस साइड को, ठीक है। अगले ऐसे आ जाते हैं हम एग्जांपल पे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब इसका जो इंटरवल बनेगा हमारा
वो ये बनेगा कि ग्रेटर देन मीन्स के 3 से ग्रेटर क्या होगा 4 5 6 7, तो हम पॉजिटिव साइड जा रहे हैं तो पॉजिटिव इंफिनिटी आ जाएगी और ये 3 इस तरह शामिल है। पॉइंट हमारे पास 3 है तो हमने इस तरह 3 पे जो है वो एक सर्कल ड्रा कर दिया। अब यहाँ पर सिंबल कौन सा आ रहा है, इक्वल टू का आ रहा है, तो मीन्स के ये 3 उसमें शामिल है, तो हम इसको क्या कर देंगे, इस तरह फिल कर देंगे। मूवमेंट किस साइड को होगी, पॉजिटिव वाली साइड पे होगी, क्योंकि हमारी इंफिनिटी कौन सी आ गई है, पॉजिटिव वाली आ गई है। अब यहाँ से बच्चे आपको क्लियर कट समझ आ गई होगी कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू का होगा देन हमारा सर्कल फिल भी होगा, 3 शामिल भी होगा और मूवमेंट हमारी पॉजिटिव साइड की तरफ को होगी। और अगर हमारे पास लेस देन इक्वल टू का साइन होगा तो 3 उसमें शामिल होगा, ये सर्कल भी फिल होगा, लेकिन मूवमेंट हमारी नेगेटिव साइड की तरफ को होगी। और अगर हमारे पास सिंबल आ जाता है लेस देन का, तो सॉरी हाँ लेस देन का अगर हमारे पास आ जाएगा तो 3 शामिल नहीं होगा उसमें, लेकिन मूवमेंट हमारी नेगेटिव साइड पर होगी। और अगर हमारे पास आ जाता है ग्रेटर देन का आ जाता है तो इट्स मीन के 3 जो है वो 3 पॉइंट पे, अगर हमारे पास सिंबल आ जाता है ग्रेटर देन का तो मतलब कि हमने किस तरफ को मूवमेंट करना है, हमने पॉजिटिव साइड को मूवमेंट करनी है। 3 शामिल नहीं है लेकिन हमारी मूवमेंट किस साइड को है, पॉजिटिव साइड की तरफ को है। ओके बच्चे स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आ जाता है x माइनस 6 लेस देन इक्वल टू -2। सबसे पहले बच्चे हम अपनी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास इक्वेशन है x माइनस 6 लेस देन इक्वल टू -2। हमने x को इधर ही एक साइड पे बच्चे छोड़ना है क्योंकि हमने इसी वेरिएबल को फाइंड आउट करना है। तो ये जो -6 है ये दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस हो। तो x का आंसर इधर से आपके पास आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, 6 में से 2 गए तो कितना आ गया आपके पास, 4 आ गया। ओके बच्चे हमने अपनी इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया कि x लेस देन इक्वल टू 4। अब ये जो वैल्यू आई है हमारे पास, ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये हमें बता रही है कि ऑल द रियल नंबर्स लेस देन एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू 4 आर इन द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। सारे नंबर्स जो कि 4 और 4 से जो छोटे हैं वो आपके पास इस इक्वेशन के सोल्यूशन हैं। ठीक है, अब अगर हम इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे, हमने यही पढ़ा ना कि x लेस देन इक्वल टू मीन्स अब हमारे पास जो मूवमेंट होनी है हमारे पॉइंट की वो किस तरफ को होनी है, वो हमारे पास होनी है नेगेटिव साइड की तरफ को होनी है, नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ को हमने जाना है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, ये 4 हमारे पास हमारा पॉइंट आ गया। कहते हैं कि बच्चे ये हमारे पास लाई कहाँ पे कर रहे हैं, 4 हमारे पास कहाँ पर है, इधर है हमारा पॉइंट। इधर हम क्या करेंगे, हम इस तरह सर्कल लगा देंगे। अब ये हमने खाली एक सर्कल लगा देना है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये डिपेंड करता है कि ये फिल होगा कि नहीं, वो इस साइन पे, कि यहाँ पर अगर इक्वल टू का साइन है तो ये फिल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ पर हमारे पास सिंबल कौन सा है, लेस देन इक्वल टू, तो जो इक्वल टू का साइन, ओके बच्चे ये पॉइंट हमारा जो है ये फिल हो जाएगा इस साइन की वजह से। अब हमने हमारी मूवमेंट किस तरफ को होनी है वो डिपेंड करता है हमारा इस पे, तो ये हमने नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ को जाना है, तो मीन्स कि हमने इस तरफ को मूवमेंट करनी है। तो हम अपनी लाइन भी इस तरफ को इस तरह लगा देंगे, ये इस तरह बच्चे, ये हमारे पास आ गई नंबर लाइन पे, हमने अपना पॉइंट भी जो है वो शो करवा दिया है। ठीक है, पास आ जाता है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारे पास -9 ग्रेटर देन -16 एंड प्लस x। ठीक है, अब इसमें से बच्चे हम अपने वेरिएबल का आंसर निकालते हैं। हम ऐसा करेंगे कि अपना -9 इधर ही रहने देंगे, ये वाली वैल्यू इधर माइनस हो रही है, इधर आके प्लस हो जाएगा 16, और x जो है वो इधर ही रहेगा। बेशक प्लस x लिख लो या सिर्फ x ही लिख लो इसको। तो माइनस प्लस माइनस 16 में से हम 9 को जो है वो माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7, और 7 ग्रेटर देन है x से। ओके बच्चे, अब हमारे पास इधर से आंसर क्या आ जाता है कि x लेसर देन 7, कि मतलब x जो है वो हमारा छोटा है किससे, 7 से। तो इट्स मीन कि अब हमारे पास पॉइंट्स जो हैं वो इस सॉल्यूशन के, जो हमारे पास रियल नंबर्स जो हैं वो इस सॉल्यूशन में वैलिड हैं, वो कौन से हैं, जो कि 7 से छोटे हैं। 6 5 4 इस तरह हम नेगेटिव साइड को चलेंगे। तो हमारे पास अब इंटरवल क्या बन गया है कि हमारी 7 से लेके हमने कहाँ तक जाना है, हमने
इन्फिनिटी तक जाना है। ठीक है, तो चले अब बच्चे हम इसको पॉइंट को ड्रा करते हैं अपना लाइन पे। अब इधर अगर आप लोग देखें तो हमारे पास पॉइंट क्या है, 7 है। ठीक है, 7 है, तो हमने 7 पे इस तरह छोटा सा एक सर्कल लगा लिया। अब इसको हम फिल करना है कि नहीं करना, वो डिपेंड कर रहा है इस पे कि यहाँ पर आपके पास जो है वो इक्वल टू का साइन है कि नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वल टू का साइन नहीं है, मीन इसके नीचे लाइन नहीं लगी हुई, तो ये वाला जो है हमारे पास 7 शामिल नहीं है, ये वाला डिजिट इसमें कंसिडर नहीं हो रहा, और इसी लिहाज से ये वाला जो सर्कल है ये फिल भी नहीं होगा। अब हमारी मूवमेंट किस तरफ को जानी है, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ को जानी है। तो चले अब हम इसी तरह करते हैं कि अब हम अपना एरो भी इस तरफ को लगाएंगे कि हमारी जो मूवमेंट है पॉइंट की वो किस साइड को है, वो इस साइड को है हमारी। तो ये हमने अपने नंबर को जो है वो लाइन पे शो करवा दिया। अब है बच्चे हमारे पास 3 + 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। सोल्व करते हैं हम इसको। ये 2x को बच्चे हमने इधर ही छोड़ा और हमने ये जो 3 था इसको उठा के इधर ले आई, इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इधर से प्लस माइनस माइनस, आंसर क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया। x को हमने इधर ही छोड़ा और ये 0, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने के बाद हमारे पास जो है वो आंसर क्या आ जाएगा, 0। क्योंकि अगर हमारे पास ऊपर नॉमिनेटर में 0 और डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू है तो वो उसको क्या बना देती है, 0 बना देती है। तो हमारे पास x क्या आ गया, 0 आ गया। अच्छा बच्चे अब हम इसका इंटरवल देख लेते हैं कि इंटरवल हमारे पास क्या आएगा। इंटरवल की बात करें तो देखते हैं बच्चे हमारे पास है क्या, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जो है वो इस सॉल्यूशन का के लिए वैलिड है, जो हमारे पास 0 से क्या है, बड़े हैं, और 0 भी उसमें कंसिडर हो रहा है। तो मतलब हमने किस तरफ को मूवमेंट करनी है, हमने जाना है पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ हमने जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इंटरवल आ गया है। शो करवाएं तो हमने सबसे पहले कहाँ जाना है, हमारा पॉइंट क्या है, 0 है। इस तरह ये एक सर्कल लगा लेते हैं। अब ये सर्कल लगा लिया, अब हम इसको फिल करेंगे कि नहीं, वो डिपेंड करता है हमारी साइन पे। यहाँ पर हमारे पास इक्वल टू का साइन है, इट्स मीन कि ये फिल होगा, ये वाला डिजिट भी हमारा शामिल है। तो ये हमने इस तरह इसको कुछ फिल कर दिया। उसके बाद अगली चीज कि हमारी मूवमेंट किस तरफ को होनी है, तो ये देखिए जरा, हम किस तरफ को मूव करेंगे, हम पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ को मूव करेंगे, तो हम पॉजिटिव वैल्यूज की तरफ को जाएंगे। तो इस तरह हम बच्चे इस पे लाइन लगा देंगे, तो ये हमारा नंबर लाइन पे भी शो हो गया। आ जाता है इसका फोर्थ पार्ट है हमारे पास 6 × x + 10 लेसर देन इक्वल टू 0। हम इसको स्टार्ट करते हैं सोल्व करना। 6 बच्चे अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6x + 6 को 10 से किया तो हमारे पास आ गया 60 लेसर देन इक्वल टू 0। अब हम 6x को इधर ही छोड़ेंगे और ये जो वैल्यू है हमारी इधर आगे क्या हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए, अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो x को हमने इधर ही छोड़ा और ये है -60, तो ये 6 इधर आके क्या हो जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर इधर आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से इसकी कटिंग होगी तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x लेसर देन इक्वल टू -10। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास वैल्यू क्या है कि x लेसर देन इक्वल टू -10, कि हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास -10 से भी छोटी हैं। मीन्स कि हम नेगेटिव वाली साइड पे बढ़ेंगे, हम कहाँ जाएंगे, हम -इन्फिनिटी की तरफ को जाएंगे। तो ये हमारे पास इसका इंटरवल बन जाएगा। अगर नंबर लाइन पे शो करवाना चाहें तो हमारे पास पॉइंट क्या है, -10 है, तो -10 कहाँ है, ये रहा हमारा -10। ओके, इधर हम हल्का से इस तरह सर्कल एक छोटा सा लगा लेते हैं। इससे पहले अब हमने ये कहाँ पे हमने अपना पॉइंट लाई करना था, हमारा पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, -10 पे। तो क्या ये सर्कल फिल होगा कि नहीं, तो हमारे पास इधर इक्वल टू का साइन है, तो इट्स मीन कि ये जो हमारे पास है सर्कल ये फिल हो जाएगा। अब मूवमेंट हमारी किस तरफ को जाएगी, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ को जाएगी। तो ये हमारा पॉइंट भी इधर शो हो गया नंबर लाइन पे। 5/3x - 3/4 लेस देन -1/12। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि x वाली वैल्यू को हम इसी साइड पे रहने देंगे और जो दूसरी वैल्यू है उसको हम इधर वाली साइड पे ले आएंगे। ये -1/12 ऑलरेडी इधर है, ये जो माइनस वाली वैल्यू है इधर आके हो जाएगी +3/4।
4 हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में बच्चे अगर देखें तो हमारे पास वैल्यू है 3, 12 और 4। अगर हम इन तीनों का एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12। तो हम ऐसा करते हैं कि हम 12 को इन तीनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। हम लिखते हैं 12 मल्टीप्लाई बाय 5x/3 लेस देन 12 को मल्टीप्लाई करवाया -1/12 के साथ और प्लस फिर 12 को मल्टीप्लाई करवाया 3/4 के साथ। अब यहाँ से बच्चे इसकी कटिंग हो रही है, 3 इसके साथ कट गया तो इधर क्या रह गया 4। अब हमारे पास इधर बचता है 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 12 के साथ 12 की कटिंग होगी, इधर से हमारे पास आता है -1 प्लस 4 3 ज़ा 12, तो क्या बचता है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 5 ज़ा 20 हो जाएगा। 20x लेस देन -1 और प्लस 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। ये आ गया 20x ऐसे ही लेस देन प्लस माइनस माइनस 9 में से 1 गया तो हमारे पास आ गया 8। ओके बच्चे, अब ये जो x है ये इधर ही रहेगा और ये जो 20 है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इधर डिवीजन में लिख हो जाएगा। अब इन दोनों की आपस में हो जाएगी कटिंग, कटिंग होगी इनकी 4 के टेबल से। अगर हम इनकी कटिंग करते हैं तो हमारे पास पॉइंट ये आ जाएगा 4 के टेबल से, ये होता है 4 2 ज़ा एंड 4 5 ज़ा 20, ठीक है। 2/5 हमारे पास पॉइंट आ जाता है, सॉरी इक्वल नहीं बल्कि ये हमारे पास साइन है लेस देन का साइन है कि हमने किस साइड को जाना है। इस इक्वेशन का मतलब ये बन रहा है कि ऑल रियल नंबर्स लेस देन 2/5, वो सारे रियल नंबर्स जो कि 2/5 से छोटे हैं, मतलब हमने जाना है नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ को जाना है। तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा 2/5। यहाँ पर हमारी मूवमेंट किस तरफ को होनी है, नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ को होनी है। ओके, अब हमारे पास बच्चे ये फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई है, 2/5 आ गया है। तो ऐसे तो नहीं हमें पता चलेगा कि ये कहाँ पर पॉइंट आ रहा है, तो हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। तब हमें जब पॉइंट में वैल्यू आएगी ना तो वो इजीली हमें कंफर्म हो जाएगा कि हमने कहाँ तक जाना है। यहाँ पर लगा 0, जहाँ पे आ गया 0.5, 0.5 के टेबल में 20 कितने पे आता है, 4 पे आता है, तो ये चीज आ गई। अब हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, 0.4 आ रहा है हमारे पास। अब 0.4 हमने देखना है। अब ये देखिए बच्चे, मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि अगर नंबर लाइंस पे डिस्टेंस रख रहे हो 1 पॉइंट का, ठीक है, जितना भी आप रख रहे हो, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का जो आपके पास डिस्टेंस होगा वो आपके पास होता है 10 छोटे उसके हिंट से, मतलब उसमें 10 छोटे नंबर और भी होते हैं। अब हमने जाना कहाँ है, हमने जाना है 0.4 पे जाना है। 0.4 हमारा कहाँ पे बनेगा, अब जैसे कि आप ये वाली देख लें, इधर हमारा लाइक करना है 0 और 1 के दरमियान में, तो यहाँ पर हम अगर छोटे पॉइंट लगाते हैं, ये देखिए बच्चे मैंने इक्वली डिस्टेंस पे इसमें 10 पॉइंट लगा लिए हैं। ये देखिए 1 2 3 और 4, हमने इधर ही आना है ना, 0.4 तक आना है, तो हमारा जो है ये यहाँ पर पॉइंट लाई कर रहा है इधर कुछ, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं, हमारे पास है, हम लिखेंगे इसको इसकी ओरिजिनल ही फॉर्म में 2/5 की फॉर्म में। तो हम यहाँ पर इस तरह करके ये सर्कल लगा देते हैं। ये देखें इस पॉइंट पे मैंने इस तरह सर्कल लगा दिया। अब इसको फिल करना है कि नहीं वो डिपेंड कर रहा है इस पे। यहाँ पर हमारे पास इक्वल टू का साइन नहीं है तो इट्स मीन कि ये फिल नहीं होगा। मूवमेंट इसकी किस तरफ को होगी वो डिपेंड कर रहा है इधर, इधर हमने किस तरफ को जाना है, नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ को। तो मीन्स के हमारा जो है ये ड्रा होगी लाइन इस तरफ को, यहाँ पर। तो ये हमने इसको इस तरह ड्रा कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है बच्चे 1/4x माइनस 1/2 लेसर देन इक्वल टू -1 प्लस 1/2x। अगर आप देखें तो आपके पास जो है वो वेरिएबल वाली दो वैल्यूज हैं 1/4x और इधर वाली साइड पे भी हमारे पास है 1/2x। तो हम ऐसा करते हैं कि हम x वाली वैल्यूज एक साइड पे कर लेते हैं और बाकी की जो वैल्यूज है कांस्टेंट उनको एक साइड पे कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं कि 1/4x, ये इधर प्लस और ये वैल्यू इधर आके माइनस हो जाएगी, 1/2x लेस देन इक्वल टू -1 ऑलरेडी इधर साइड पे है, ये इधर माइनस इधर आके ये हो जाएगा +1/2 हो जाएगी वैल्यू। चलो अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बच्चे डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 4। तो हम 4 को जो है वो दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। हर एक वैल्यू के साथ हम उसको मल्टीप्लाई इस तरह करवा देते हैं।
4 मल्टीप्लाई बाय -1 एंड +4 मल्टीप्लाई बाय 1/2। चलें, अब इसकी बच्चे कटिंग हो जाएगी, 4 के साथ 4 कट गया, इधर से क्या बचा है x। अब ये 2 2 ज़ा 4 होता है, तो क्या बच गया -2x लेस देन इक्वल टू 4 को -1 से मल्टीप्लाई करवाया तो -4, इधर कटिंग हुई तो 2 बच गया हमारे पास। ठीक है, अब ये प्लस है ये माइनस है, 2 में से हमने एक x निकाला तो हमारे पास आ गया एक x आ गया। अब यहाँ से माइनस प्लस किया तो हमारे पास आ गया 2 और माइनस। ये नेगेटिव साइन हमारे पास आने की वजह से जो है हमने इसको पॉजिटिव बनाना है। ओके बच्चे, अभी यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास नेगेटिव साइन आ जाता है, इसको हमने बनाना है पॉजिटिव, तो हम -1 को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन उसका असर ये होगा कि ये जो हमारे पास सिंबल है उसके डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ये जो लेस देन इक्वल टू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अब हम अपना अगर इंटरवल देखते हैं तो हमारे पास इंटरवल क्या बनता है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के मतलब हमारे पास जो रियल नंबर्स होने हैं वो 2 से बड़े इसमें शामिल होने हैं। तो वो हमने लिख देना है कि अब हमारी मूवमेंट जो है वो 2 से बड़े तो वही होंगे ना 3 4 5 6, तो हमारी मूवमेंट किस तरफ को जाएगी, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ को जाएगी। पॉइंट हमारा क्या है 2, 2 पे हमने अपना पॉइंट लगाया, यहाँ पर हमारे पास इक्वल टू का साइन आ रहा है तो वो उसकी वजह से हम इसको फिल कर देंगे। देन ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है तो हमारी मूवमेंट भी इस तरफ को जाएगी। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन 2 है वो कंप्लीट होता है।